ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने कल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंट्यूशन देखा था कि कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फार्मूला बनता है। हम लोग अपना एक फार्मूला लेकर आए थे जो कि था वाई आई डब्ल्यू ट्रांसपोज और एक्स आई। ठीक है, तो हमने कहा था कि हमें इसको समेशन करना है और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि उस डब्ल्यू पर जहाँ पर ये वैल्यूज़ मेरी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, ये मेरा हो गया था फंक्शन, जो हम लोग फंक्शन लेकर आए थे। इसको हम लोग बोलते थे साइन डिस्टेंस। साइन डिस्टेंस इसलिए क्योंकि जो वाई आई है वो हमारा क्लास का साइन लेकर आ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव, और डब्ल्यू टी एक्स आई हमारी पॉइंट की डिस्टेंस थी हमारे प्लेन तक की। तो वापस से एक बार लिख लेते हैं कि हमें चलना था कि मैक्सिमाइज आर्ग मैक्स डब्ल्यू आई इक्वल टू 1 से n, और ये आ गया था हमारा वाई कितना आई हो गया? डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स आई। रिवीजन चल रहा है कल वाला ही। अच्छा, बाकी लोग आने वाले हैं क्या? मुझे नहीं पता, मैंने क्लास इसलिए शुरू कर दी थी, कोई आया नहीं 6-3 को, जो भी है लो ऐसे ही। ठीक है, तो ये हम लोग को कल लेकर आए थे, यहाँ तक हम लोग लेकर आए थे। फिर हमने इसकी एक प्रॉब्लम देखी थी। हमने प्रॉब्लम क्या देखी थी कि अगर मेरे पास डेटा सेट आया है, अगर उसमें आउटलायर्स हैं, अगर उसमें पॉइंट्स हैं जो मेरे प्लेन से बहुत फार है, तो इसका हमने एग्जांपल देखा था कि एक पॉइंट हमारा यहाँ था और कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ थे। तो हमारा जो ये वाला प्लेन है जिसकी एक्यूरेसी बेटर आ रही थी, इसकी जगह ये ढूंढ के ला रहा था हमारा ये वाला प्लेन। तो हमारे साइन डिस्टेंस की वजह से ये एक्सप्लेनेशन लेकर आ रहा था, ये कह रहा था कि दिस वन इज बेटर। तो ये हमारे एक दिक्कत आई थी कि हमारा ये जो प्रोग्राम, तो जो हमने पूरा मैट्रिक्स जो मैथमेटिक्स निकाली थी, तो ये एक आउटलायर की वजह से ये पूरा का पूरा हमारा जो क्लासिफायर, जो मॉडल हमारा बनना चाहता था, जो हमारी डिसीजन बाउंड्री बन रही थी कि जिसके एक तरफ पॉजिटिव क्लासेस और एक तरफ निगेटिव क्लासेस हो, तो वो गलत हो जा रही थी। ये दिक्कत आ रही थी साइन डिस्टेंस की। और इसकी क्या आ रही थी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस आ रहा था प्लेन से, ये काफ़ी दूर आ रहा था। ठीक है, तो ये जो आउटलायर पॉइंट है, ये जो दूर का पॉइंट है, ये इस लाइन को अपनी तरफ खींच रहा था कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, तभी ये इधर से उठ के यहाँ चला गया था। तो ये था हमारा रीज़न, प्रॉब्लम थी जो हमारी, और उसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना। तो मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ जो हम लोग देख रहे थे, वो देख रहे थे कि डब्ल्यू टी एक्स आई, ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर मेरी बढ़ जा रही थी तो उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट आ जा रहा था। तो हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। हम इसको मॉडिफाई कैसे करना चाहते हैं? हम इसको मॉडिफाई ऐसे करना चाहते हैं कि अगर स्मॉल डिस्टेंस है, अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो फिर ये ठीक है, वो सेम की सेम रहे, तो वो स्मॉल डिस्टेंस ही रहे। बट अगर वेरी बिग या बिग डिस्टेंस मेरी निकल कर आती है, मतलब कि मेरा जो पॉइंट है वो मेरे प्लेन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं चाहता हूं कि वो भी कन्वर्ट हो जाए स्मॉल डिस्टेंस में। मतलब कि अगर निगेटिव में ज़्यादा वैल्यू आ जाए या पॉजिटिव में ज़्यादा वैल्यू आ जाए, ये जो डब्ल्यू टी एक्स आई है, ये मेरा या तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर नॉर्मल बीच में रहे, जैसे अगर ये मेरा, इसको मैं कर देता हूँ, ये हो गया डब्ल्यू टी एक्स आई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस मेरा डब्ल्यू टी एक्स आई। तो ये और ये हो गया मेरा कि जो मैं चाहता हूं कि ऑप्टिमल डिस्टेंस। तो मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरी छोटी डिस्टेंस है वो छोटी रहे। तो ये अगर 0 है तो इसके पास में कुछ छोटी रहेगी, तो मैं चाहता हूं कि ये यहां पर जैसी थी कि वैसी वैसी रहे। लेकिन जब ये डिस्टेंस बड़ी होने लगे तो रुक जाए, और जब ये छोटी होने लगे तो रुक जाए। अगर आप इस प्लॉट को देखो तो इसके बीच में जो भी वैल्यू थी, मान लो कि ये कुछ वैल्यू है, ये -10 है, ये 10 है,
तो -10 से 10 के बीच में जो वैल्यू थी वो वैसी की वैसी रही, उसमें हम कुछ नहीं चेंज कर रहे। हमारा y = x फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो x है वही y है, तो हमारा एकदम स्ट्रेट जाता है, ठीक है, ओरिजिन से पास होके जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है, छोटी वैल्यूज के लिए तो स्ट्रेट रहो, लेकिन जैसे ही वैल्यूज बड़ी होने लगे तो ये एक जगह पर आकर फिक्स हो जाए, ये एक जगह पर आकर फिक्स हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी डिस्टेंस वाली, डिस्टेंस की वजह से, जो साइन डिस्टेंस की वजह से, जो हमारे आउटलायर की वजह से हमारा बाउंड्री बन रही थी, वो दिक्कत, वो मूव कर जा रही थी, तो वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि अब एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है, तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए। तो ये जो है ऐसा हमारे साथ हो जाए, तो ये जो चीज है इसको ही हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है? सिग्मॉइड फंक्शन आप इसको चाहे जहां की वैल्यूज दे दीजिए, तो अगर आप इसको 0 से 1 के मतलब कि छोटी वैल्यूज देंगे 0 के अराउंड में, तो ये उनको वैसे ही रखा रहने देगा, स्टेट का स्टेट। बट अगर आप इसे -∞ देंगे तो ये 0 कर देगा, और +∞ देंगे तो ये 1 कर देगा। मतलब ये आपकी -∞ से ∞ तक की वैल्यूज को 0, 1 में कन्वर्ट कर देता है, और बीच की वैल्यूज को एज इट इज ही रखा रहने देता है। तो ये मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, प्लॉट 1/1 + e⁻⁻x। तो ये आया मेरा गूगल का प्लॉट। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ क्या? हाँ, ठीक है, तो ये है मेरा प्लॉट। तो अगर ये भी प्लॉट देखोगे तो ये देखोगे कि जैसे 0.2 से लेकर 0.6 तक या 8 तक ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि ये कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, जो वैल्यू है वो वैल्यू है, ठीक है। और इसके जैसे ही ये आप 0.2 से नीचे आप या -2 तक आते हैं, तो -2 से लेकर नेगेटिव तक की सारी वैल्यूज को ये 0 कर दे रहा है, और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को ये 1 कर दे रहा है। आप चाहो तो ऊपर यहाँ देख सकते हो 0.999999, तो ये 1 ही, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन। यहाँ से यहाँ तक सेम है, फिर उसके बाद ये जो भी वैल्यूज है उनको ये क्लिप कर दे रहा है, या फिर करेक्ट वर्ड होता है टेपरिंग ऑफ। टेपरिंग क्या होती है कि जैसे आपका टेबल बनाई है आपने, उसमें एक कील निकली हुई है, तो कील को काट काट के, मतलब घिस घिस के छोटा करके उसी के अंदर घुसेड़ देते हैं, तो वही होती है टेपरिंग ऑफ। तो यहाँ पर ये आपका बीच की वैल्यूज जो हैं इनको कुछ नहीं कर रहा है, कह रहा है छोटी वैल्यूज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सिग्मा लॉजिस्टिक रिलेशन में दिक्कत आ रही थी कि जब मेरे पास उसकी डिस्टेंस 100 आ गई थी, तो अब उस 100 से कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी डिस्टेंस 100 आ जाएगी तो भी उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है 1 + 1/1 + e⁻⁻x, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। तो आप जो कल कह रहे थे मंगला स्कैशिंग वाला, वो ये है, ये आप स्कैश कर रहे हो। स्कैश क्या कर रहे हो कि आप -∞ से ∞ तक की वैल्यू को दबा दे रहे हो 0, 1 तक। ओके सर। तो वो इसलिए हम लोग करते हैं स्कैशिंग। हम मतलब फिक्स में लाते हैं वैल्यूज को ना। हाँ, फिक्स डोमेन, फिक्स रेंज में लेकर आते हैं, मतलब -∞ से लेकर 0 के 1 के बीच में। और रीजन क्या है इसका करने का? क्योंकि इसकी वजह से हमारा अब जो आउटलायर का इफेक्ट आ रहा था वो इफेक्ट नहीं आएगा, अब हमारी दिक्कत ठीक तो हो ये जाएगी। एल्गो बिल्कुल अच्छी नहीं है आउटलायर्स के लिए, मतलब ये उसी में परफॉर्म करेगी जितना हमें चाहिए होता है नहीं, एक यहां रेंज तक के अच्छी अंदर। नहीं है, जब तक हमने सिग्मॉइड लगाया है तब तक अच्छी नहीं है। जहां तक हमने अभी हम लोग लॉजिस्टिक रिलेशन पूरा हुआ नहीं है, अभी हम लोगों ने खाली एक आधा ही किया था, तो ये वाला पार्ट अच्छा नहीं है, ये वाला पार्ट आउटलायर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने उसी का सोल्यूशन निकाल लिया। तो अब मेरा क्या बन गया?
तो मेरा फंक्शन क्या है मेरा पास अभी 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, मतलब जो भी एक्स हो, जो भी आपके पास एक्स है वो आप ई की पावर माइनस एक्स में हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन क्या था, आर्ग मैक्स डब्लू आई इक्वल टू 1 से n, और ये क्या था वाई आई डब्लू टी एक्स आई, ये था। तो ये है मेरा भी x, ये हो गया मेरा x। अब मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, आर्ग मैक्स डब्लू आई इक्वल टू 1 से n 1/1 प्लस ई की पावर, तो ई को मैं लिखता हूं ई एक्सपी, एक्सपी का मतलब क्या समझ लो, ई की पावर, ई की एक्सपी की पावर माइनस एक्स का देखो माइनस हो रहा है, माइनस वाई आई डब्लू टी एक्स आई। ये अब मेरे पास आ गया फंक्शन जिसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, और उस मैक्सिमम वैल्यू पर W की वैल्यू क्या है हमें ये निकालना है, हमें ये सर पता अब करना एक है। बात बताओ, हाँ, आप की ना ये लिखूं मैं कि नहीं लिखूं, मतलब इतना यूज पड़ेगा इसका कि नहीं है कोई? हाँ। मतलब ये वही सवाल हो गया, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पढ़ने की क्या जरूरत है जब नौकरी ऐसी ही लग जाती है। तो अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मुझे समझ में आ गया। मतलब या तो अगर मेरे को अगर वैसे कराना हो तो फिर मैं वैसे ही करा लूँ, मतलब सिंपल एसक्यूएल का यूज करा के, बट ये सर इसमें सर कर हो गया सर, मतलब वन कभी वर्ड भी। आंसर सब समझ में आ गया। ओके। और बाकी मतलब लिखो, क्योंकि आपको भी किसी को समझाना होगा तो कैसे समझाओगे। तो अभी हमारे पास क्या है, आर्ग मैक्स मतलब W, मतलब कि इस एक्सप्रेशन जहां पर मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम किस W की वजह से होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, मेरे पास ये आ गया फंक्शन। लेकिन अभी भी एक कमी रह गई है। एक कमी क्या रह गई है, कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन एक चीज होती है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर फंक्शन बढ़ रहा है तो, सॉरी ऐसे नहीं होगा, कि मतलब कि वो कंटिन्यूअसली बढ़ा जा रहा है। जैसे एक ये हो गया, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। ठीक है, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इधर घट रहा है फिर इधर बढ़ रहा है। ठीक है, ये पैराबोला है, ये तुम्हारा सिंपल y इक्वल टू एक्स है, ये log ऑफ x है। एक्स क्यूब आपका एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा क्योंकि वो ऐसे जाता है, तो वो कंटिन्यूअसली जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वो बढ़ता जाता है। तो इसको ऐसे भी करते हैं कि अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है x1 और x2, और x1 इज लेस देन x2 है, तो अगर f(x1) इज लेस देन f(x2) है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए, फॉर एनी टू पॉइंट्स, ठीक है, फॉर एनी टू पॉइंट्स अगर ये केस होता है तो फिर आपका f ऑफ x एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, ये हम बात क्यों कर रहे हैं मोनोटोनिक की, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास कोई भी फंक्शन है, मान लो मेरे पास एक है f ऑफ x, ठीक है, g मेरे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि एक फंक्शन है जो हमेशा बढ़ रहा है। g मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा बढ़ रहा है और मेरे पास एक fx फंक्शन है। ठीक है, तो g ऑफ fx, g ऑफ fx मतलब कि उस फंक्शन को अगर हम किसी दूसरे फंक्शन पर लगाएंगे तो भी हमारे पास सेम चीज आएगी, मतलब कि फॉर सेम x। इसको ऐसे नहीं, रुको एक मिनट। ठीक है,
मेरे पास मान लो है एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स है मेरे पास लॉग ऑफ, मतलब लॉग फंक्शन, तो ये लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको प्लॉट करता हूँ, प्लॉट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देखो, सॉरी थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, ठीक है, मेरे पास ये पैराबोला होता है, इसकी वैल्यू जीरो कहां पर होती है, सर ये इसके सेंटर में हाँ सेंटर में ये क्या होता है, 0 होता है, जीरो होता है, एक्स वाई, हाँ ठीक है, सही है, पैराबोला का जीरो होता है, ठीक है। अब अगर मैंने इसके ऊपर लगा दिया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, जीरो पर होगी, ठीक है, यस ठीक है। यस लॉग जो है ये मेरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि अगर लॉग जो फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई दो x1 और x2 हैं तो, और x1 लेस देन x2 है, तो लॉग ऑफ x1 हो जाएगा लॉग ऑफ s2 से छोटा, ठीक है, ये भी हमें पता है, राइट। ठीक है। तो अब यहां पर अगर इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो पर होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जीरो पर होती है, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, कौन से एक्स पर आएगी, नहीं है, मतलब मोनोटोनिकली फंक्शन इसीलिए बताया था कि उसके अंदर, अच्छा, एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मिनिमम 0 वैल्यू भी जीरो होती है, और मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो पर होती है, इसमें दोनों चीज जीरो पर होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, मिनिमम वैल्यू एट एक्स भी जीरो होती है। तो मैं ये कहना जा रहा हूं कि log x मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि हमेशा बढ़ेगा, तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो पर आ रही है, तो और इसके बाद चाहे मैं इधर जाऊं चाहे मैं इधर जाऊं, मेरी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, राइट, तो 0 पे ही मिनिमम रहेगी, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो पर मिनिमम है, ठीक है। तो ये मैंने log ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप देखोगे कि सब जगह वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जीरो पर ही माइनस इंफिनिटी चली जाए, उसका रीजन है कि log ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, बट ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि अगर मैं किसी फंक्शन, मेरे पास जो था, मेरे पास क्या था, मेरे पास था आर्ग मैक्स डब्ल्यू सिग्मा 1/1 प्लस ई एक्स पी माइनस वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, ये था, ठीक है। तो जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, वहीं पर अगर मैं इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तब भी मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ये हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन से कर रहे हैं, तो जहां पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी वहीं पर हमारे ट्रांसफॉर्म फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू होगी, जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं हमारे ट्रांसफॉर्म फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बेसिकली ये ऐसा बन जाएगा, आर्ग मैक्स डब्ल्यू सिग्मा लॉग ऑफ
1/1 प्लस ई एक्स पी माइनस आई डब्ल्यू टी एक्स। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, अभी उसका रीजन आएगा, बस आने ही वाला है। लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये और ये सेम है। जिस W पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी W पर इसकी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन से कर रहे हैं। ओके सर अब जैसे वो जो इंक्रीज होगा, एक्स इंक्रीज होगा और लॉग एक्स स्क्वायर हाँ इंक्रीज होगा, दोनों में वेरिएशन तो होंगे। हाँ, वेरिएशन होंगे, लेकिन जिस x पर एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम होगी उसी x पर log ऑफ एक्स स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। चलो मान लेते हैं हम x लेते हैं 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 100 तक हो जाएगा, राइट, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, अब मैं log ऑफ x लेता हूं और log ऑफ एक्स स्क्वायर लेता हूं, क्योंकि log एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वैल्यू है, फंक्शन है, तो मतलब कि अगर उसमें 2 पॉइंट छोटे हैं, एक छोटा एक बड़ा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी। तो यहां पर 10 जो है ये इन सबसे बड़ा है, तो log ऑफ 10 मेरा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ठीक है। यहां पर मेरा log ऑफ 100 मैक्सिमम होगा। लेकिन x की वैल्यू किस x पर दोनों मैक्सिमम है, x इक्वल टू 10 पर ही तो दोनों मैक्सिमम है। यस सर। x इक्वल टू, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस w पर, जिस हमारे जो वर्ड जो हमारा वेक्टर्स है प्लेन के, जिस w पर ये वाला फंक्शन मैक्सिमम होगा उसी w पर ये वाला फंक्शन भी मैक्सिमम होगा। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए किया है अभी, मतलब कि किया है, इससे होगा क्या, ये चीज समझ में आ गई ना अभी। ओके ठीक है। हाँ आ गई। तो अब मेरे पास है, मेरा है फंक्शन argmax w सिग्मा log ऑफ 1/1 प्लस ई एक्स पी माइनस वाई आई डब्ल्यू एक्स आई, ठीक है। ये है मेरा फंक्शन। चलो अब आते हैं, log ऑफ x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, जो भी उसकी पावर होती है यस उसके करेक्ट। बाहर मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो log ऑफ 1/x क्या होगा, इक्वल टू log ऑफ x की पावर -1 -1। इक्वल टू माइनस log ऑफ x, ठीक है। यहां पर क्या, log ऑफ 1/x ही तो लिखा है, इसको मैं पूरा z मान लेता हूं। तो अब ये मेरा क्या बन जाएगा, r मैक्स w log ऑफ 1 प्लस ई एक्स पी माइनस वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई, और इसका माइनस लग जाएगा आगे। सर ये आर मैक्स ना इसकी अपर लिमिट है और डब्ल्यू इसकी लोअर लिमिट है ना। नहीं, आर्ग मैक्स का मतलब क्या है कि हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम निकालना है, और उस मैक्सिमम पर W क्या है मैक्सिमम, एनपी डॉट आर मैक्स का वो देखा था हम लोगों ने। नहीं सर, वो तो मुझे पता है, मगर हाँ, ये जो आपने जिस तरीके से लिखा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि इसकी अपर लोअर लिमिट है। नहीं नहीं नहीं, ये अपर लोअर लिमिट ही मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक तरह से आप कह दो कि इसके ऊपर आप आर्ग मैक्स लगा रहे हो। हाँ हाँ, ये ठीक है। ठीक है, बट लिखा उसे वैसे ही जाता है, ठीक है, आपने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। तो अभी ये चीज आ गई हमारे पास, तो हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन और करते हैं, हम यहां पर करते हैं log ऑफ, सिंपल प्लॉट करते हैं एक्स स्क्वायर को,
तो ये हमारा किस पे मिनिमम हो रहा है? 0 पर। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं -1 से, तो मैं -x² प्लॉट करता हूं। तो ये मेरा किस पे मैक्सिमम हो रहा है? हाँ, लोअर साइड पे 0 पर। -y। हाँ, तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा तो उसका निगेटिव फंक्शन उस पॉइंट पर मिनिमम होगा। जहां पर एक वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पर दूसरा उसके निगेटिव फंक्शन से वैल्यू मिनिमम होगी। जैसे x² मेरा 0 पर मिनिमम होता है तो -x² मेरा 0 पर मैक्सिमम होगा, कि बाकी सारी वैल्यूज देखो इससे नीचे है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि r max w है मेरा, मान लो यहां पर fx है, इक्वल्स टू -1 इंटू argmin ऑफ f of x। क्यों? क्योंकि जहां पर मेरा fx मैक्सिमम होगा वहां पर मेरा माइनस ऑफ fx मिनिमम होगा। तो हम अपने आर्ग मैक्स को आर्ग मिन में कन्वर्ट कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। हमारा ये क्या था अभी यहां पर आर्ग मैक्स ऑफ निगेटिव लगाया, तो निगेटिव निगेटिव मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा आर्ग मिन w i इक्वल्स टू 1 से n log ऑफ 1 प्लस e की पावर -yi wt। तो हमें जहां पर अभी तक मैक्सिमम करना था उसको हम मिनिमम करने के फॉर्मेट में ले आए। देखिए हमने -1 से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब वो मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, मिनिमम क्यों किया है? याद करो लीनियर रिग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे थे लॉस फंक्शन, जो हम लोगों ने निकाला था सिग्मा yi माइनस y जो भी था कैप। उसका स्क्वायर। ठीक है, yi माइनस y हैट का स्क्वायर, नहीं जो डिस्टेंस हमने निकाली थी, डिस्टेंस निकाली थी ना हमने, तो वो सिंपल y था, yi माइनस y, और y मेरा क्या था mx प्लस b था ना हमने, तो yi माइनस mx प्लस b का होल स्क्वायर, ये मेरा लॉस फंक्शन था। ये हमारी क्या थी? ये हमारी थी हर पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, और हमें इसको क्या करना था? मिनिमाइज करना था। तो वही जो लॉस फंक्शन है वो हम लोग अभी डिराइव करके ले आए हैं कि लॉस फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन इक्वल्स टू आर्ग मिन w समेशन i इक्वल टू 1 से n log ऑफ 1 प्लस exp माइनस yi wt x। लीनियर रिग्रेशन में हम लोग के पास जो फंक्शन था, हमें इसको मिनिमाइज करना था, हमें अपने लॉस को मिनिमाइज करना था। हम हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लॉग वाली कहानी करी थी उसमें अपने ऐड करके, वो इसीलिए करी थी कि हम उसे लेकर आ जाएं और उसे लॉस फंक्शन बना दें। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना एक अलग चीज़ है, बट हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग में हर जगह पर हम लोग लॉस फंक्शन ही यूज़ करें, कि हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और जिस मिनिमाइजेशन पर हमारा जिस जगह पर मिनिमम वैल्यू होगी उस जगह का हमें w निकाल के देना है। कल से जो कहानी चल रही थी वो चल रही थी लॉस फंक्शन निकालने की। तो हम लोगों ने लॉस फंक्शन निकाल लिया अपना, इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? हाँ? भूल गए? हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट।
हम लोगों ने कहा था या तो हम बहुत सारी हजारों वैल्यू से ट्राई कर लो, तुक्का मार के किस जगह पर लॉस फंक्शन मिनिमम आता है, या फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट लगा लें। ग्रेडियंट डिसेंट लगाने के बाद हमें क्या करना है, W इक्वल्स टू, हेलो। हाँ हाँ सर, वो आवाज चली गई थी, अब आ रही है। तो मेरी आवाज चली गई? हेलो सर, मेरी आ रही थी क्या आपको? हेलो नहीं, मुझे आपकी नहीं आ रही थी। सर, बहुत देर से बोल रहे थे हम वो। कोई बात नहीं सर, वो नेटवर्क अच्छा इशू। ठीक है, तो खैर ये लॉस फंक्शन है हमारा, इसी लॉस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का तरीका है क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो उसी अप्रोच को हम लोग लगा लेंगे। तो वो इस फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा। उस मिनिमम फंक्शन पर W की जो वैल्यू आएगी वो हमें मिल जाएगी। W की वैल्यू आने के बाद हम अपनी बाउंड्री ऐसे बना देंगे। यही पूरी कहानी थी मशीन लर्निंग की, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। पूरी कहानी कहाँ शुरू हुई थी, मेरे पास ये पॉइंट्स थे, मुझे इनके बीच में एक लाइन खींचनी थी। ये क्या था, ये W था, मतलब मेरे प्लेन के वेक्टर्स थे। तो प्लेन के वेक्टर्स थे, तो यही निकालना था हमें। ये निकालने के लिए हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट लगा देंगे इस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यही हमारा लॉस फंक्शन है और कुछ नहीं है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉस फंक्शन ऐसे आता है। अच्छा, अभी आप सर्च करने जाओगे इंटरनेट पर तो आपको एक डेफिनेशन और मिलेगी। आपको मिलेगी W स्टार इक्वल्स टू आर्गमिन I इक्वल्स टू 1 to n माइनस yi log pi माइनस 1 माइनस yi इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस pi। ठीक है, यहां पर pi क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ W ट्रांसफर xi, वेरिएंस, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगी, फॉर्मूला कहीं पर आपको ये भी दिखेगा। तो इस फॉर्मूले और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है ये सेम है। हमने क्या डिराइव किया है, आर्गमिन W I इक्वल टू 1 से n log ऑफ 1 प्लस exp माइनस yi wt xi। ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, ये सेम है। सेम है तो डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस क्या है कि याद करो, कल जब हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया था तो हमने कहा था कि हमारी जो yi होगा उसकी वैल्यू होगी +1 और -1, एक पॉजिटिव क्लास एक निगेटिव क्लास। इस वाले फॉर्मूले में yi की वैल्यू हो सकती है 1 या 0। ठीक है, सॉरी ये सिग्मा नहीं, ये सिग्मॉइड है, सिग्मा नहीं है, सिग्मॉइड। ये वाला फंक्शन 1/1 प्लस दिस। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो अगर कहीं पर आपको ये वाला डेफिनेशन दिखे या ये वाली डेफिनेशन दिखे, दोनों सेम है, बस इस वाली डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लासेस होंगी +1 और -1, और इस वाली डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है आपकी क्लासेस होंगी 1 और 0। और बस मतलब यही चीज कॉमन है। ये जो डेफिनेशन आती है ये आती है आपकी प्रोबेबिलिस्टिक से, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से। हम लोगों ने जो डेफिनेशन निकाली है ये निकाली है ज्योमेट्रिक अप्रोच से। हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस से हम लोग यहां तक लेकर आए। ये आती है आपकी प्रोबेबिलिटी की अप्रोच से। बट दोनों काम सेम करती हैं, दोनों का सेम चीज है। मेन डिफरेंस बस याद रखने वाली बात है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की दो डेफिनेशंस है। एक तरीका और होता है इसको करने का, लॉग मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कि लॉस फंक्शन इंटरप्रिटेशन, उससे भी आपकी सेम आती है। तो हम लोग अभी डिफरेंट डेफिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा बता दूं कहीं पर दिखे आपको कि ऐसा हो रहा है तो घबराना मत, सेम चीज है, बस इसमें क्लास 1 और 0 होगी, इसमें क्लास +1 और -1 होगी। अच्छा, इसमें देखो 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा।
अगर क्लास 0 हो गई तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहां पर माइनस वाई आई ना, तो अगर वाई आई 0 हो गया तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, अगर वाई आई 1 हो गया तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, कि 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये बस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इससे परेशान मत होना, ये सेम डेफिनेशन है। ठीक है, सो ये एक चीज हो गई है, ठीक है। अभी हम लोग को 40 मिनट हो गया है। ओके ओके, अभी तो स्क्रैचिंग ही हो पाई आज तो। अच्छा चलो, एक बात बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रेगुलराइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में नहीं पढ़ा था। अब एक टर्म आप लोग बहुत सुनोगे, रेगुलराइजेशन मशीन लर्निंग में। ये क्या होता है? ये होता है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को रोकने का तरीका। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में कुछ ऐसा चेंज करते हैं जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला दिक्कत ना करे, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा चलो, हमारा फॉर्मूला क्या है? लॉस फंक्शन हमारा है आर्ग्यूमेंट w i = 1 से n log of 1 + exp - yi wt xi। ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला। सर आपको ये याद रहता है? मेरे को लिखते लिखते इतने बार याद हो गया है। मैं खुद देखो मैंने कितनी बार लिखा होगा। हाँ सर, वो थोड़ा थोड़ा मुझे भी हो गया अभी। हाँ, तो वो लिखते लिखते ही हो गया है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो लॉग क्या होता है, लॉग फंक्शन, log 1 क्या होता है? बेस 10, याद है? 0 होता है। log की वैल्यू, हाँ अगर x की वैल्यू, हाँ अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है तो log x की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 1 से प्लस है तो log x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये ग्राफ उसका ऐसे बनता है log का, और ये होता है यहां पर 1, कि log 1 की वैल्यू 0 आ जाती है, ठीक है। exp को देख लेते हैं, exp का ग्राफ तो क्यों रटना, सिंपल से exp की पावर -x अभी हम प्लॉट, ज्यादा हो गया क्या? तो आप देखो e की पावर -x, x को मतलब आप यहां पर x को समझ लो कि x है -yi wt xi, ठीक है। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू -∞ से +∞ तक है, e की पावर -x की वैल्यू क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। ये ग्राफ कहीं पर निगेटिव हुआ है? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ ना। तो e की पावर x -x क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। e की पावर x मेरा हो जाएगा मेरा ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इसको बंद करता हूं। तो ये हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि e की पावर -yi wt xi ये हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। छोटा बड़ा चाहे जैसे आए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और log 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू ये क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि log 1 0 होता है, उसके बाद आप जितना भी हल्का सा बढ़ाओगे आप हमेशा पॉजिटिव पाओगे log में। तो मेरा
ये जो मेरा फंक्शन लिखा है आर्गमिन w log ऑफ 1 प्लस exp की पावर माइनस yi wt xi, ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यस ठीक सर। है, और इन सबको हम सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? पॉजिटिव पॉजिटिव। वैल्यू आएगी, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू, अगर ये मेरा 0 हो जाए तो ये log 1 बन जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मिनिमम वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। तो अच्छा, अब आ जाओ, xi और yi तो क्या है? गिवन है, ये तो डेटा सेट है मेरे पास। यस सर। ठीक है, मुझे चेंज क्या करना है? मुझे चेंज करना है खाली w, तभी तो yi wt xi है, तो इसमें खाली w ही तो मेरा चेंजेबल है, बाकी तो फिक्स है। ठीक है, बाकी फिक्स है, मुझे चेंज करना है w, और मुझे e की पावर इसको लेकर आना है 0। ठीक है, इसको लेकर आना है 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है आर्गुमेंट। थोड़ा सा बस फोकस करो। e की पावर x का ग्राफ देखो, ये 0 कब होता है? e की Zero पावर पे। माइनस x, नहीं, 0 से लेकर आगे वैल्यू बढ़ाते जाओ, मतलब ये -2 से अराउंड 0 हो जाता है, तो ये -2 से 0 हो जाता है, और आगे इन्फिनिटी तक 0 रहेगा। तो अगर आपकी वैल्यू -2 से इन्फिनिटी के बीच में है तो e की पावर -x क्या आएगा? 0। ठीक है। ठीक है, बस फॉलो करते रहो। तो मेरा अगर x मेरा बड़ा हो जाए तो e की पावर -x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x में x सर, वो x आई है क्या? नहीं नहीं, सिंपल x, मैं यहां पर कह रहा हूं, अगर यहां पर मैंने e की पावर -x जो प्लॉट किया है, तो इसमें अगर मेरा x की वैल्यू बड़ी हो जाए तो e की पावर हाँ। -x 0 हो जाएगी। 0 ही है। हाँ, तो 0 ही हो जाएगी। तो ठीक है। ठीक है, तो मेरा log ऑफ 1 प्लस e की पावर -x ये भी 0 हो जाएगा 0 हो गया ना। तो इस पर मैं x की जो मतलब कि, तो हमें क्या करना था? हमें इसी फंक्शन को तो हमें मिनिमाइज करना था ना। ठीक है, अभी सब एकदम ध्यान में रखो। अब मेरा x की जगह यहां पर क्या है? x की जगह पर मेरा क्या है? -yi wt xi, ये है, माइनस हटा दो यहां से। हाँ। ठीक है, ये और ये फिक्स है। ठीक है। हमने क्या कहा कि x अगर बड़ा हो जाए तो e की पावर -x 0 हो जाएगा, और x मतलब कि हमें इसे क्या करना है? हमें इसे बड़ा बनाना है। ठीक है। तो ये जब ये दोनों फिक्स हैं तो ये बड़ा कैसे बनेगा? अगर मेरा w बड़ा हो जाए। w। यस। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमें जो हमारा एक्सप्रेशन था 1 प्लस जो भी था, मतलब ये भी लिखने से मैं भी थक गया हूं। ठीक है, चलो लिख लेता हूं, 1 log ऑफ 1 प्लस e की पावर xp माइनस yi wt xi, इसका समेशन। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के चक्कर में हमें क्या करना था? हमें इसको मिनिमाइज करना था, राइट? यस। तो इसको मिनिमाइज करने के चक्कर में हमने ये देखा कि अगर हम w को बहुत बड़ा कर दें, w की वैल्यू बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो जो अब आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होती है ना, तो अगर आप उसे रोकोगे नहीं, तो ये जो हमने डिराइव किया है
यही चीज वो भी डिराइव करेगी कि जैसे जैसे मैं W को इंक्रीज करती जाऊं वैसे वैसे मेरा लॉस फंक्शन डिक्रीज होता जाता है। तो इन दी एंड जब वो पूरी ट्रेनिंग कर लेती है तो आपकी W की वैल्यू करोड़ों में आ जाती है। मतलब कि जैसे मान लो आपके पास 3 फीचर्स हैं अगर, तो ये 3 फीचर्स आपके पास ये हो जाएगा, ये 1 इंटू 10⁻20, 1 इंटू 10⁻23, ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻4, मतलब किसी आगे कुछ जोड़ लो अपना जो भी नंबर आएगा, 0.1, 0.2, तो ये सब वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, और बड़ी होने से क्या होता है, बड़ी होने से क्या होता है, बड़ी होने से ये ट्रेनिंग डेटा पर फिट करने होने के लिए, ट्रेनिंग डेटा पे फिट होने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो लॉस फंक्शन देखा वो देखा उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो वो उसको 0 करने के लिए W बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, और लॉस को 0 करने के लिए W बड़ा हो जाता है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि अगर वो ट्रेनिंग डेटा पर ज्यादा फिट करने लगे, हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत हाई है और टेस्ट लो है, तो ये क्या होता है, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग। तो हमारे W के बड़े होने से क्या हो रही है, ओवरफिटिंग हो रही है। तो अब हमें कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि W मेरा इतना बड़ा ना हो। तो इसका एक तरीका होता है, वो होता है L2 सर सर रेगुलराइजेशन। सर, हाँ एक सेकेंड, मतलब अपन ने e⁻⁻x अपन ने -2 से इंफिनिटी निकाला, उसमें हाँ अपन ने देखा 0 है। हाँ उसके बाद अपन ने फिर उसको W को बढ़ा दिया क्योंकि अपना x और y फिक्स था। हाँ ठीक है, तो x को 0 मिनिमम रखने के लिए x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो W की वैल्यू भी हमें बढ़ी चाहिए। हाँ फिर आपने ये कहा भी कि हमें W को कम करना है। हाँ, क्यों सर, क्योंकि जब मिनिमम ही तो W, आ रहा है। नहीं मिनिमम तो आ रहा है, लेकिन मान लो कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट ऐसा था, आ, और कैसे करते हैं इसको, आ, ऐसा था, तो ये मतलब कि कैसे करें इसको, ये तो होगा नहीं, अम, आ, सेकेंड, सोचने दो। बड़ा W होने से होगा क्या कि वो ट्रेनिंग डेटा के लिए ही, अच्छा ये 2D में हमें 2D में है, 3D में कैसे दिखा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बिग W ट्रेनिंग इमेज, कि वैसे ट्रांसफॉर्म मतलब वो कैसे कराऊँ मैं, क्या हो गया, बिग W बिग,
सर क्वेश्चन तो सही है ना वैसे? नहीं, क्वेश्चन सही है, मतलब कि वो क्वेश्चन सही है, लेकिन मैं सोचा उसे प्लॉट में कैसे करूं। कि मैं असल में उसको दिखाना ऐसे चाहता था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका ना ऐसे कर देगा, बाउंड्री बना देगा ट्रेडिंग डेटा सेट पर, जो कि ठीक है क्योंकि इसमें आपके सारे एक क्लास के एक तरफ है, एक क्लास के एक तरफ है। बट आइडियल बाउंड्री क्या होनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर यहां पर वापस 0 आ गए, ठीक है, और एक्सेस मेरे यहां पर है, आइडियल बाउंड्री आपकी क्या होनी चाहिए, आइडियल बाउंड्री आपकी ये होनी चाहिए कि एक गलत हो जाए, चला जाए, लेकिन बाद में जो टेस्ट डेटा सेट है मेरा, उस पर मेरे एकदम अच्छे से काम करेगा। तो बिग डब्ल्यू की वजह से वो मेरी बाउंड्री को ही, क्योंकि इस पे फिट करने के लिए, इस एक इकलौते एक एक्स पे फिट करने के लिए वो डब्ल्यू को बढ़ाता चला जाएगा कि यहां कैसे भी लॉस मेरा और 0 हो, और 0 हो, और कम हो, और कम हो, और कम हो। तो वो ओवरफिटिंग क्या होती है कि ट्रेनिंग डेटा के वो हर पॉइंट पे एकदम परफेक्टली क्लासिफाई करने लगे, बट टेस्टिंग डेटा पे फेल हो जाए। तो वो इसी वजह से होगा। दिक्कत क्या है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो बनाता है लाइन या फिर प्लेन। अब ये 2D है, 2D पर मैं खाली लाइन बना सकता हूं, तो मैं टेढ़ी लाइन नहीं बना सकता हूं। इसलिए मैं सोच रहा था कहीं से कोई एक एग्जाम्पल मिल जाए दिखाने का, कि वो दिखा देगा कि इसको अगर आप 3D में देखोगे तो मतलब कि ये प्लॉट्स हैं, और ठीक है, तो ये आपका प्लेन ऐसे काट के चला जाएगा, क्योंकि 3D में वो प्लेन बनाएगा, लाइन नहीं बनाएगा, तो वो प्लेन ऐसे काट के चला जाएगा। तो ये ओवरफिटिंग कर रहा है, खाली एक पॉइंट के लिए ये लाइन आपकी मोड़ रहा है या आपका प्लेन मोड़ रहा है, जो भी है। तो जब रियल डेटा पे, जब अनसीन डेटा पर आएगा तो ये फेल हो जाएगा। इसलिए वो डब्ल्यू बढ़ता जाता है, और हमें कम 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 करना है उसे, कि हमें ट्रेडिंग डेटा के हिसाब से नहीं चलना है, हमें करना है कि भाई की अच्छा, एक चीज अभी मैंने डिस्कस करनी करी है कि मतलब कि डब्ल्यू क्या होता है, कि डब्ल्यू जो हमारे वेट वेक्टर्स होते हैं, तो वेट जो होते हैं, तो ये हमारे बताते हैं कि फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर इंपॉर्टेंसेस वाला KNN में, तो हमने देखा था कि उसमें हम लोग फॉरवर्ड सिलेक्शन से फीचर की इंपॉर्टेंस निकालते थे, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आ रही है। इसमें हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें मान लो कि मेरे पास 3 फीचर्स हैं, F1, F2, F3, और मेरे पास 3 वेट हैं, W1, W2, W3, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाली इनकी वैल्यूज देख लेनी है। जो मैक्सिमम होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, और जो मिनिमम होगा वो सबसे कम इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसकी भी एक कंडीशन है, बट इसकी वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज डिपिक्ट या फिर तुम कह लो कि रिप्रेजेंट फीचर इंपॉर्टेंसेस, कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर सबकी वैल्यू ही एकदम मिलियंस बिलियंस में चली जाए, 10 to the power 9, 10 to the power 12 ऐसे, ठीक है, तो ये तीनों मतलब एकदम ओवरफिट कर रहे हैं। उसका मैं विजुअलाइजेशन मिलता है तो मैं दिखाता हूं, नहीं तो मैं खुद ही करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे जब ये हाई चला जा रहा है तो कैसे ओवरफिट कर रहा है। मतलब इसको मैं एग्जांपल से दिखा सकता हूं, मैं अभी यहां पर इसको प्लॉट नहीं कर सकता, या कैसे होगा। जब हम लोग कोड करेंगे तो मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं इसका एग्जांपल दिखा दूं, इसकी वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए। सर मतलब एक रेंज में रखनी है हमें W की वैल्यू। हाँ, बहुत बड़ी नहीं करनी है, और वो क्योंकि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो बड़ा करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको छोटा रखने के लिए हम लोग करते हैं L2 रेगुलराइजेशन। एक L1 भी करते हैं, वो भी देखते हैं क्या है, आज तो नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। L2 रेगुलराइजेशन क्या होता है कि जो हम लोग का लॉस फंक्शन था, आर्गमीन W I इक्वल टू 1 से n log of 1 plus exp माइनस yi wt xi, ये था। इसमें हम एक पैरामीटर ऐड कर देते हैं, लैम्डा ऑफ w, इसको हम लोग पढ़ते हैं L2 नॉर्म पढ़ते हैं। इसका मतलब सिंपल ये है W ट्रांसपोज W, मतलब कि W को आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
या फिर जो भी आपने वैल्यू निकाली है, जो भी आपकी वैल्यू आई है ना, W1 W2 W3, इनका स्क्वायर कर दो और सबको ऐड कर दो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर। इसका मतलब ये है, जो डबल ब्रैकेट, इसे हम लोग एक चीज़ कहते हैं L2 नॉर्म। L2 नॉर्म अभी छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि हर वैल्यू को स्क्वायर कर दो और डबल कर दो। तो अब देखो अब क्या होगा, पहले मैं खाली इसको मिनिमाइज कर रहा था, ठीक है, अब मैं इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूं। अब मैं इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूं, इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूं, दोनों के सम को मिनिमाइज कर रहा हूं। ये मिनिमाइज कब होगा, जब W बड़ा होगा। यह भी हम लोगों ने प्रूफ किया कि जब W बड़ा होगा तो ये पूरा छोटा होगा, बट जब W बड़ा होगा तो ये क्या होगा, मंगला, अगर W बड़ा हो गया तो ये क्या होगा, हेलो सर, हाँ ये डब्लू सॉरी सर, वो डब्लू बड़ा होगा तो सर ये भी बड़ा होगा वैल्यू उसका। ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि W स्क्वायर है, ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर है ना। तो ये अगर W बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और W छोटा होगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में एक क्या हो जाएगी, रस्साकस्सी हो जाएगी, एक खिंचाव हो जाएगा कि इसको छोटा करने के लिए ये बड़ा हो रहा है, बट इसको छोटा करने के लिए ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो दोनों कहीं पर एक इक्विलिब्रियम लेकर आएंगे। तो ये जो हमने टर्म ऐड किया था लैम्डा W स्क्वायर, ये मेरा क्या करता है, रेगुलराइज करता है। रेगुलराइज करता है मतलब रोकता है। कैसे रोकता है कि जब ये छोटा होगा तब ये बड़ा होने लगेगा, जब ये बड़ा होगा तो ये छोटा होने लगेगा, तो बीच में उन्हें इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा। तो ये टर्म ज्यादा W की वैल्यू को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, आपके वेट फैक्टर्स को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। तो क्योंकि यहां पर L2 नॉर्म यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं L2 रेगुलराइजेशन। तो फाइनली जब हमारा ओवरफिटिंग को रोकने के लिए जिस फंक्शन को हम लोग, जिस लॉस को हम लोग मिनिमाइज करते हैं, वो फंक्शन है ये। अच्छा, इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा मेरा हाइपर पैरामीटर है। हाइपर पैरामीटर क्या है कि मुझे ये ट्रेनिंग के पहले ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे KNN में हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली थी, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिफरेंट k की वैल्यू पर एक्यूरेसी अपनी निकाल ली थी। जहां पर k की वैल्यू मिनिमम हो रही थी वहां पर हमने कहा था कि ये k मेरा बेस्ट है। तो ऐसे ही हम लोग लैम्डा भी निकालेंगे। लैम्डा भी हमारा हाइपर पैरामीटर है, इसकी वैल्यू हमारी डेटा से नहीं आएगी, मतलब डेटा से ही आएगी, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें बार बार क्रॉस वैलिडेशन का यूज करके ट्रेनिंग, वैलिडेशन, एक्यूरेसी निकाल कर फिर हम लोग को लैम्डा की वैल्यू को फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं तब जाकर हमारे पास हमारा लॉजिस्टिक इक्वेशन खत्म होता है। मतलब खत्म क्या होता है कि ये अभी तो और है, L1 रेगुलराइजेशन है, और क्या करेंगे, और फीचर इंपॉर्टेंस की बात कर ही लिए, थोड़ी और बात कर लेंगे, कोलिनियरिटी की बात कर लेंगे। बट हाँ, मेन इक्वेशन ये है। ठीक है, तो क्लास तो इतनी ही है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर आज ये वो क्लास खत्म नहीं हुई थी? नहीं, जब एक बंदा रहता है तो अनलिमिटेड रहता है, जब दो लोग मीटिंग में हो जाते हैं तब 40 मिनट की रेंज लग जाती है।